Hello students, I am your educator Ashok Prasad. Today I am back with the chapter Mother's Day. This chapter is from Snapshot, the supplementary reading. Today I'll give a just brief summary of this play. This is a play by J.B. Priestley. I will give a brief summary. And the next time I'll come with the total detail from the text line by line. So in short, we'll go through the chapter. I'm sure you will enjoy it. This is a very humorous, interesting play by J.B. Priestley. The main character of this chapter, Mother's Day, is Mrs. Annie Pearson. Mrs. Annie Pearson is a homemaker, landlady, housewife, and she has a son and a daughter. The name of her daughter is Doris Pearson. Doris Pearson is in her 20s. She's a young, pretty girl, but outgoing. And then we have Cyril Pearson. He is the son of Mrs. Annie Pearson. The husband of Mrs. Annie Pearson is George Pearson. He's around 50s. He is in his 50s. And the other character, which are Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald is a childhood friend of Mrs. Annie Pearson and now a neighborhood also. And then one more character is Charlie Spence. This Charlie Spence is the boyfriend of Doris Pearson. So I'll give a brief summary. The poem starts with the two friends talking with each other. They're sitting in the living room. Talking to each other. Okay. So in the living room, they are talking. This Fitzgerald is telling her friend, Mrs. Annie Pearson, that she ought to have some command. She should have the power. She should show her family members that she ought to have some respect. ये क्या कहती हैं, फिट्जगेराल्ड कहना चाहते हैं कि एनी पियर्सन को कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी इज्जत अपने हाथ में रखती हो या नहीं रखती हो. बिकॉज ऑल द डे यू आर वर्किंग. पूरे दिन तुम काम करती रहती हो, इतना मेहनत करती हो, कोई छुट्टी भी नहीं लेती हो. संडे सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होती. फिर भी तुम्हारी बेटी डोरिस पियर्सन, बेटा सिरिल और आपके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं. तो कहती है कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारी इतना काम करने के बाद तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए. तुम्हारी बेटी जो है, तुम उसके लिए इतना काम करते हो, तुमको कभी थैंक यू भी नहीं कहती है. वही हाल बेटी का भी है और वही हाल आपके हस्बैंड का भी है, जॉर्ज पियर्सन, जो अपने क्लब में बिजी रहते हैं, तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं. सो एनी पियर्सन सेज कि नो आई एम हैप्पी अबाउट. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ. हाँ, ये मैं मानती हूँ कि थोड़े से बिगड़ेल हैं कौन, डोरिस और सिरिल, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. सो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि नहीं ऐसा तुम कर सकती हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहती हो. मैं एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग मोर. फिट्जगेराल्ड इज ए कार्ड रीडर ऑल्सो. और वो बताती हैं कि वो मैजिक भी जानती हैं और उनके हस्बैंड ने भी मैजिक सीखा हुआ है और वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा जानती हैं. और शी इज़ अ वेरी आउट स्पोकन लेडी एंड शी इज़ स्मोकिंग ऑल्सो. फिर सीधा कहती हैं कि काम करते हैं कि आई नो द मैजिक. ऐसा करते हैं कि वी डू एक्सचेंज और पर्सनैलिटी. अपन दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, बदल लेते हैं. मैं क्या करती हूँ, मैं एनी पियर्सन बन जाती हूँ और तुम फिट्जगेराल्ड बन जाओ. तो ये बात ये समझ में नहीं आती. किसको समझ में नहीं आती? एनी पियर्सन को. कहती ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पहचान जाएंगे मेरे पति, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड. कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, अपनी जो बॉडी होगी वो एकदम सेम रहेगी, बस पर्सनैलिटी बदल जाएगी. बाहर से तुम्हारे जो हस्बैंड हैं, बेटी हैं, बेटा हैं, कुछ पता नहीं चलेगा. फिर ऐसा करके वो कुछ मैजिक बोलती है और इनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ after the magic, Annie Pearson is now Fitzgerald and Fitzgerald is now Annie Pearson. So play में ऐसा होता है. तो वो कहती है कि एनी पियर्सन की भाई क्या होगा, अब मैं क्या करूं. तो फिट्जगेराल्ड कहते हैं तुम ऐसे करो, मेरे घर चले जाओ, मेरे हस्बैंड जो हैं अभी घर नहीं, बाहर गए हुए हैं, फिर तुम 2-4 घंटे बाद आके देखना, मैं सब कुछ सुधार दूँ. राइट. सो मिसेस एनी पियर्सन, जो एनी पियर्सन जो होती हैं, वो क्या होता है, चली जाती हैं. कहाँ चली जाती हैं? फिट्जगेराल्ड के यहाँ. क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, बॉडी क्या हो एक्सचेंज हो गई है. क्योंकि अब जो
पियर्सन के घर में वो फिट्जगेराल्ड है, लेकिन मैजिक से क्या हो रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि कौन है, एनी पियर्सन ही है, ताकि एनी पियर्सन के घर वाले जो हैं उनको आराम से पहचान जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, घर के अंदर कौन आता है, डोरिस आती है, डोरिस पियर्सन आती है, और फिट्जगेराल्ड जो हैं, जो कि अब एनी पियर्सन बनी हुई है। तो एनी पियर्सन के रूप में कौन है, फिट्जगेराल्ड है। फिट्जगेराल्ड आराम से बैठे हुए स्मोकिंग कर रही है। जब उनकी बेटी डोरिस देखती है तो बहुत सरप्राइज होता है उसको। उसने लाइफ में आज तक अपनी मदर को स्मोकिंग करते हुए देखा ही नहीं होता है, तो वो टोटली शॉक हो जाती है। फिर कहती है कि मम्मा मम्मा, आपको मैं मॉर्निंग में कह के गई थी, मैं येलो ड्रेस, उसको आपने आयरन किया नहीं किया, प्रेस किया या नहीं किया। तो फिट्जगेराल्ड जो कि देखने में कैसी एनी पियर्सन है, वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर वो नाराज हो जाती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। बोला कि नहीं, मेरा मूड नहीं हुआ इसलिए मैंने नहीं किया। वो कहते नहीं नहीं मम्मा, आपने मॉर्निंग में तो कहा था कि मैं ज़रूर कर दूंगी। बोला हाँ, मॉर्निंग में कहा होगा, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। तो फिर वो ऊपर से वो भी बोल देती कि उन्होंने कौन, एनी पियर्सन ने चाय भी नहीं बनाया होता है, खाना भी नहीं बनाया होता है। वो चाय के लिए पूछती है तो कहती है मैंने अपनी चाय पी ली, तुम्हें अपनी चाय पीनी है तो पी लो, चाय जहाँ इच्छा हो किचन में पीना किचन में पियो, कहीं भी बनाओ और पियो। और वो आगे और ये कहती है कि शाम को भी मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, मैं खाने के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर इसको गुस्सा आता है, किसको गुस्सा आता है, डोरिस कहती है मम्मा मैं इतना काम करके आया हूँ, बाहर से आई हूँ, और आप मेरे को चाय भी नहीं पिला सकती। तो एनी पियर्सन कहती है कि क्या लगता है तुमको मैं फ्री बैठी रहती हूँ, मैं भी तो बहुत सारा काम करती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, तुम जितना काम करती हो उससे मैं डबल काम करती हूँ, और मैं मेरे को सैटरडे और संडे की छुट्टी भी नहीं लेती, और मेरे को कोई सैलरी भी नहीं मिलती, फिर भी इतना काम करती हूँ, ऊपर से तुम मेरे को कभी थैंक यू भी नहीं कहती। कहती है फिर ये इसको समझ में नहीं आता। डोरिस बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मम्मी को क्या हो गया। कहती है मम्मी मम्मी आप ठीक हो ना। बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी आपने मेरे ड्रेस को प्रेस क्यों नहीं किया। बोला कि नहीं किया। वैसे भी तुम क्या करोगी येलो ड्रेस पहन के। बोला कि मेरे को बाहर जाना है, चार्ली स्पेंस के साथ मुझे डेट पे जाना है। तो इस ये सुनकर और भी नाराज हो जाती है मिसेस एनी पियर्सन। कहती है अच्छा तुम जा रही हो, डेट पे जा रही हो, वो भी किसके साथ, चार्ली के साथ। ओ भक्ति, मतलब उसके ऊपर के दांत बाहर निकले हुए हैं, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता, उसको तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना रहता है। वो आगे और भी कहती है कि ऐसा होता ना, मैं तुम्हारे एज की होती तो मैं कभी भी ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। अब डोरिस को कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया, वो ऊपर साइड में चली जाती है। उसके बाद उनके बेटे सेरिल पियर्सन आते हैं। वो आते आते कहते हैं मम्मा मम्मा मेरी चाय कहाँ है। वो कहती है चाय मैंने बनाई नहीं, तुम्हें पीनी है तो चाय खुद पी लो। तो फिर इसको सेरिल देखते ही क्या हो गया मम्मा को, उसको समझ में नहीं आता। फिर आगे फिर कहता है कि मम्मा मम्मा आपने मेरा लगेज पैक कर दिया, मैं मॉर्निंग में कहा था, और कुछ मेरे कपड़े भी मेंट करने थे वो भी कर दिया। वो कहती नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। बोला आपने मॉर्निंग में कहा था कि मैं कर दूंगी। बोला हाँ मॉर्निंग में कहा होगा, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है तो मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। बोले मम्मा इतना मैं काम करके आता हूँ, फिर भी आपने बोला नहीं, तो मैं भी तो काम करती हूँ। तो चाय बनाने से ही मना कर देती हैं। अब ये क्या होता है कि डोरिस को लगता है कि मम्मी मेरे से ही नाराज हैं, लेकिन वो देखती है तो सेरिल की भी डांट पड़ रही है, तो सेरिल की डांट पड़ रही है, तो इसलिए वो लगता है दोनों भाई बहन आपस से बात करते हैं, यार मम्मी को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर डोरिस से सेरिल जाके पूछते हैं कि मम्मी आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई। बोले नहीं मेरे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और ऊपर से एनी पियर्सन पूछती है, किससे पूछती है, सेरिल से, कि फ्रिज के अंदर स्टाउट है या नहीं है। स्टाउट इज समथिंग हार्ड ड्रिंक, थोड़ा बियर से स्ट्रांग होता है। तो सेरिल और भी कंफ्यूज हो जाता है कि मदर क्या हो गया, मदर ने आज तक तो ड्रिंक करे नहीं और आज ड्रिंक के लिए पूछ रही हो। और एनी पियर्सन फ्रिज में से एक हाथ में गिलास और एक हाथ में ड्रिंक लेके आके बैठ जाती हैं। अब दोनों भाई बहन और डोरिस और सेरिल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब बाहर जाने में कोई फ़ायदा नहीं। अब देखते हैं पापा आते हैं तो पापा मम्मी को कैसे टेकल करते हैं, और दोनों बहुत सरप्राइज हो जाता है। कुछ देर बाद ये अंदर आते हैं, कौन आते हैं, जॉर्ज पियर्सन इज द हस्बैंड ऑफ एनी पियर्सन। तो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि डोरिस रो रही होती है, तो डोरिस से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो बोलती है कि आप खुद ही देख लो, अपनी आंखों से देख लोगे, आपको भी पता चल जाएगा। उनको समझ में नहीं आता, बोलते इसने क्या कहा कि अपनी आंखों से देख लोगे। फिर वो देखते हैं तो मिसेस एनी पियर्सन क्या कर रही होती है,
ये ड्रिंक कर रही होती हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। कौन? जॉर्ज पियर्सन, क्योंकि उन्होंने लाइफ में आज तक देखा नहीं था मिसेस एनी पियर्सन को ड्रिंक करते हुए। तो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो बोलती है कि तुम देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई छत पे वाइट वॉश थोड़ी कर रही हूँ, मैं ड्रिंक कर रही हूँ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन इस टाइम? बोला क्यों, कोई टाइम होता है क्या जब मेरा मूड हो जब करूँ? आप कौन हो तो पूछने वाले। फिर और कहते हैं कि अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं आज तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई ना, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्लब जा रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो मैं चाय पीने वाला नहीं हूँ। तो मिसेस एनी पेशेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और कहती हैं कि ओके मैंने चाय बनाई भी नहीं है, कोई बात नहीं। तब इनको और गुस्सा आता है। जोश पेशेंट कहते हैं कि अरे तुमने मेरी चाय नहीं बनाई, मान लो मेरे पीने का मन होता तो फिर मैं कैसे पीता। तो इस बात को लेकर एनी पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है। यानी पेशेंट कहती है कैसा अजीब सा आदमी है, इसको चाय पीनी नहीं है और फिर भी ये चाहता है मैं चाय बनाऊं, और फिर बोल भी रहा है कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई, मान लो मेरा पीने का मन होता तो एनी पेशेंट, जो आप लोग समझ रहे होंगे एनी पेशेंट कौन है, एनी पेशेंट इज मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो ये जो एनी पेशेंट है वो बहुत नाराज हो जाती है कि तुम अपने आप तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, घर वालों को टाइम नहीं देते हो, जब देखो कहाँ चले जाते हो, क्लब में चले जाते हो, और तुमको पता नहीं है क्लब में तुम्हारे लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। ये सुन के जो जोश पेशेंट होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। बोला कौन मजाक उड़ाता है, मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। बोला हाँ मजाक उड़ाते हैं, तोंदू बोलते हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, तुम्हारे पीछे सब हंसते हैं। तो इनको जो जोश पेशेंट को इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो इसलिए सीरियल से पूछते हैं, सीरियल बताओ क्या तुम्हारी मम्मी सही कह रही है? सीरियल कहता हाँ, अब वो कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है उसको कि हाँ पापा मम्मी सही कह रही है। तो इनको भी गुस्सा आता है, किसको? जोश पियर्सन को। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, डोरिस भी नाराज, सीरियल भी नाराज, जोश पियर्सन भी नाराज, इनको समझ में नहीं आता। तो फिर क्या होता है, इतनी देर में कौन आ जाता है? मिसेस फिट्जगेराल्ड आती है, जो कि कौन बन गई है? फिट्जगेराल्ड हैं लेकिन वास्तव में कौन? एनी पियर्सन है। वो घर पे आती हैं, वो देखती हैं, वो पूछती हैं घर पे, तो आके बोलते हैं कि वो आंटी आई मिलने के लिए। तो एनी पियर्सन बोलते हैं बुलाओ, इज्जत के साथ बुलाओ, तुम कैसे बोल रहे हो, मेरी वो अच्छी फ्रेंड है। जब वो आती हैं, कौन आता है? फिट्जगेराल्ड, जो कि वास्तव में कौन है? एनी पियर्सन। जब वो आती हैं तो देखते हैं कि सब नाराज हो रहे हैं, डोरिस रो रही है, सीरियल भी नाराज सा है, जॉर्ज पियर्सन भी हुए हैं, तो उसको समझ में नहीं आता। फिर वो दोनों कहते हैं कि वो कहती है कि देखो ये मेरी फ्रेंड है, इसको जॉर्ज पियर्सन को भी डांटती है एनी पियर्सन की, आप मेरे फ्रेंड को इज्जत से बात करो, इज्जत से करो। फिर दोनों आपस में कुछ इशारे में बात करती हैं और एनी पियर्सन कहती है कि हमको अकेले में बात करना है, आप सब एक उनको अकेले छोड़ दो। फिर दोनों एनी पियर्सन और फ्रेजर दोनों आपस में बात करती हैं। जो एनी पियर्सन ओरिजिनल है उनको बहुत दुख होता है कि परिवार वाले मेरे परेशान हो रहे हैं। जो फिट्जगेराल्ड है वो कहते हैं नहीं नहीं सही है, सबको मैंने इस तरह सिखा रखा है और तुम इनको बिल्कुल ढील मत देना और इनको ही संभाल के रखना। और वो कहती है, एनी पियर्सन कहती है कि भैया मेरे को क्या करो, अपन अपनी पर्सनैलिटी वापस से एक्सचेंज कर लेते हैं, और वो मैजिक के द्वारा दोनों पर्सनैलिटी चेंज कर लेती हैं। अब वास्तव के एनी पियर्सन घर में हैं और फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड चली जाती हैं। एनी पियर्सन से अब दोनों डर के बात करते हैं, डोरिस पियर्सन, सीरियल पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन। वो पूछते हैं कि अब क्या करें, कहीं गए नहीं, अब क्या करें। तो कहती हैं कि चलो अपन सब मिलके क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं और फिर सब मिलके खाना बनाते हैं और हम साथ रहते हैं। तो इससे सीख मिलती है कि अब डोरिस पियर्सन और सीरियल पियर्सन भी दोनों रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। किसका रिस्पेक्ट? अपनी मदर का, एनी पियर्सन का। और जॉर्ज पियर्सन को भी समझ में आ जाता है कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। इस अच्छे नोट के साथ ये प्ले क्या होता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।